हमारे आइन के लिए खतरनाक होगा। मैं तो कहता हूं कि ये आइन जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। उन्होंने ये किताब बनाया और बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई ये जो विरासत है उसको बीजेपी इस तरह मतलब उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है और मुझे लगता है मुल्क के लोगों को इस पर सोचना चाहिए। हालांकि जो 400 सीटों की बात चल रही थी वो पहले फेज से पहले की बात थी। 2 फेजों के बाद शायद बीजेपी वाले अब 400 की बात नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे फेज बढ़ते जाएंगे उनकी सीटों की तादाद कम होती जाएगी। उमर साहब आपने बताया स्पीच में अपनी कि इससे पहले जो आपकी लड़ाई थी वो पाकिस्तान के साथ, अब डायरेक्ट जो है वो नागपुर और आरएसएस के साथ। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा इससे कहने की क्या बात है, ये तो हकीकत है। मैंने जो इससे पहले अपने पार्लिमानी इलेक्शन लड़े, असेंबली इलेक्शन लड़े, वो बॉयकॉट के खिलाफ लड़े, वो बंदूक के खिलाफ लड़े, वो उस वक्त के हालात के खिलाफ लड़े। और इस बार आप देखें तो दिल्ली ने इन सब सियासी ताकतों को अगर एक साथ लाया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए। अगर अनंतनाग की सीट जो है उसको पोस्टपोन की गई, वो दिल्ली और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। तो इसलिए हम कहते हैं ना, अब हमारी लड़ाई जो है किसी फर्द के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सीधा सीधा दिल्ली, बीजेपी और नागपुर के खिलाफ। I have 2 questions. Second question, whatever is happening in Kargil and Ladakh in regard to seat sharing, there are now 2 candidates. As far as what the Honorable Home Minister has said, no party remains in power indefinitely. As far as CAA or 370 is concerned, 370 was given to the state of Jammu and Kashmir, not to a particular religion in Jammu and Kashmir. The benefits of 370 were shared by Hindus, Muslims, Sikhs, Bauds, Christians, everybody. Today, in fact, the strongest voices for 370 type protection are coming actually from Ladakh. So 370 or the return of 370 is not about appeasing Muslims. It's about it's the reflection of a genuine sentiment that exists in erstwhile Jammu and Kashmir, and I include Ladakh in that. Now, as far as the mandate thing is concerned, National Conference is part of the India bloc. Obviously, we hope that the Congress is able to resolve this situation and a suitable candidate is put forward. I'm not going to get into this tussle of which sort of side the Congress should support. Our only thing is that put forward a candidate, and obviously National Conference as part of the alliance will do its duty. Okay?